नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपी जीके का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश में जनजातीय समूह के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी उत्तर प्रदेश में जनजातीय समूह पाए जाते हैं, किस जिले में कौन सी जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और ये लेक्चर आपके यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में जो आरओ का री एग्जाम लगा हुआ है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9 से 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम आपको 14 से 15 लेक्चर में कंप्लीट यूपीजी के कवर कराने वाले हैं और पीपीटी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा रहे हैं। 3 लेक्चर है आज, 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। प्लेलिस्ट दी गई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और इस पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब पर भी मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में जनजाति। तो जितने भी जनजाति से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं एक बार। फिर इसके बाद में जो विशेष प्रकार की जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का लगभग 0.6% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। देखिए, कई जगह पर आपको ये जो भाग है 1.067 देखने को भी मिलेगा, 1.67% भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो आयोग मानता है ज्यादातर तो 0.6% मानता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो गोंड हो जाएगी, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, माहीगीर और खरवार, ये आदि जनजातियां जो हैं ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में आती हैं। अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड जनजाति का, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं की पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 5,81,083 पुरुष हैं और 5,53,190 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र में सबसे ज्यादा जो जनजाति समूह पाए जाते हैं या सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। बलिया दूसरे नंबर पर है। अगर सबसे कम जनजाति समूह वाला बात करें जनपद कौन सा है तो बागपत्र, मात्र 14 जनजातियां पाई जाती हैं और 15 पाई जाती कन्नौज में, जो कि दूसरे नंबर पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक जो स्लाइड है वो शायद लास्ट में आ गई, इसको पहले एक बार देख लीजिए। ये जनजातियां और इनका निवास स्थान यानी इनका जो जनपद है वो कौन सा पड़ता है, जनपद कौन सा पड़ता है। देखिए, सहरिया जनजाति है, ललितपुर जनपद में पाई जाती है। परहरिया और पठारी जनजाति सोनभद्र में, बैगा और अंगरिया जनजाति सोनभद्र में, पंखा और पनिका जनजाति सोनभद्र मिर्जापुर में, चेरो जनजाति सोनभद्र और चंदौली में, भुइया या भुनिया जनजाति सोनभद्र में, खरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। गोंड, धुरिया, नायक, ओजा, पठारी, राजगोड़, नायक ओजा ये एक साथ है, नायक ओजा और पठारी राजगोड़ एक साथ है। तो ये जनजातियां हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में पाई जाती हैं। तो ये कुछ जनजाति हैं जो उनसे संबंधित जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर पाई जाती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब से या फिर जनजाति से क्वेश्चन आ रहा है, शेड्यूल से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग ये कंफर्म मान सकते हैं कि जो उनके निवास स्थान है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत ज्यादा चांस होता है, या फिर मिलान करने में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब पुनः वापस आते हैं हम स्टार्टिंग में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, 20.7%। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम बागपत में है, 0.001% है। उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? जालौन और अयोध्या जिले में। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी जनजाति वाला जिला कौन सा है जहां पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? जालौन और अयोध्या। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है, दूसरे नंबर पर खरवार है, तीसरे नंबर पर थारू है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? गोंड की।
दूसरे नंबर पर खरवार की, जिसे खैरवार या खरदवार भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पर थारू जनजाति की है। अब हम बात करते हैं थारू जनजाति। तो थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, एक महत्वपूर्ण जनजाति है, इसके बारे में बात करते हैं। वंश इनका कौन सा होता है? किरात वंश। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रमुख जनजाति समूह है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख जनजाति समूह है, और इसमें ये जो तराई क्षेत्र में पाई जाती है, तराई क्षेत्र कौन कौन सा? लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर व महाराजगंज। जैसे आपने उत्तर प्रदेश का मैप अगर यदि देखा होगा, इस तरीके से जैसे मैप होता है, इस तरीके से ये जो मैप है ना उत्तर प्रदेश का, तो तराई क्षेत्र कौन सा होता है? तराई क्षेत्र ये वाला क्षेत्र होता है। ये वाला क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है? तराई क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र और यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, ये कैसा होता है? तराई क्षेत्र होता है। इसके बारे में अभी जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे भौगोलिक विभाजन का, तब उसमें हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे आपको कि तराई क्षेत्र कौन सा होता है, भाबर का क्षेत्र कौन सा होता है, खादर का क्षेत्र कौन सा होता है। ये सभी चीजें हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। किस जगह पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, किस जगह पर वर्षा कम होती है, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। अभी फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि जो ऊपर का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? तराई क्षेत्र होता है। अब तराई क्षेत्र जब होता है तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर व महाराजगंज, ये ऊपर वाले ही जिले जो होते हैं, ये जैसे ये सोनभद्र, ये सहारनपुर हो गया, और ये जो ऊपर वाले जिले, ये वाले जिले जो होते हैं, यही सब जगह पर क्या पाई जाती है? थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में, नैनीताल में, बिहार के चंपारण और दरभंगे जिले में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है वहां पर थारू जनजाति देखने को मिलेगी। बिहार के चंपारण और दरभंगे जिले में थारू जनजाति देखने को मिलेगी। और बिहार में एक सत्याग्रह हुआ है, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे ये सत्याग्रह कब होता है। ऑप्शन है 1915, 1916, 1917 और 1918। तो ये चार ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। थारू जनजाति के लोग कद में छोटे, पीले बड़, चौड़े मुख वाले होते हैं। थारू जनजाति के लोग मकान बनाने के लिए, यहाँ पर मकान कर लीजिए, लकड़ी के नरकुंज व लट्ठे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लकड़ी के नरकुंज व लट्ठे का प्रयोग करते हैं। इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे, नरकुंज व लट्ठे का प्रयोग किया जाता है किसको? मकान बनाने के लिए। इनका संयुक्त परिवार होता है, ये संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं, और जो परिवार में सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है वह परिवार का मुखिया होता है। तो सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है, और ये संयुक्त परिवार के तौर पर रहते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है वो कौन सा है? चावल है। और इनके जो भोजन की प्रथा है वो लठ मरवा भोज की प्रथा कहलाती है। क्या कहलाती है? लठ मरवा भोज की प्रथा की व्यवस्था होती है इनके जनजाति समूह में, और मुख्य भोजन क्या है? चावल है। अब इनमें जो दोपहर के भोजन को हम लोग आमतौर पर लंच कहते हैं, शाम के भोजन को डिनर कहते हैं, ये लोग मिजनी कहते हैं दोपहर के भोजन को, और शाम के भोजन को बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं शाम के भोजन को, और मिजनी कहते हैं दोपहर के भोजन को। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये चावल से बनाई गई मदिरा का अत्यधिक सेवन करते हैं। किससे बनाई गई मदिरा? मदिरा यानी मतलब शराब। तो जो चावल से बनाई जाती है उसका अत्यधिक सेवन करते हैं। और ये जितने भी हिंदू धर्म के त्योहार होते हैं, थारू जनजाति के लोग वो सभी त्योहार मनाते हैं। और थारू जनजाति के लोग जो दीपावली है, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। बजहर नामक त्योहार थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। थारू समुदाय होली के पर्व के दौरान पुरुष व स्त्री एक साथ नाचते हैं, नृत्य करते हैं, जिसको किस नृत्य के नाम से जाना जाता है? खिचड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थारू जनजाति के लोग अनेक जातियों में बटे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जाति है बड़वायक। जो बड़वायक जाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति की। इसके बाद थारू समुदाय में माता को विशेष दर्जा दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं ये किस प्रकार सा है? ये मातृसत्तात्मक है। कैसा है? मातृसत्तात्मक है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की गई थी, और इनकी शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया था।
इसके बाद में दूसरी जनजाति है बुक्सा या फोक्सा जनजाति। वंश इनका कौन सा है? पोतवार वंश है। और विलियम कुक ने बुक्सा जनजाति को राजपूत वंशज का माना है। बुक्सा जनजाति का के लोग जो होते हैं, इनके लोग कद छोटा होता है, मध्यम व चौड़ी मुखाकृति होती है, फैली हुई भौं होती है, चपटी नाक होती है तथा छोटी आंख वाले होते हैं। इनका नाक नक्शा जो है वो मंगोलों की तरह दिखता है। जो मंगोल आए थे अपने यहाँ भारत में आक्रमण करने, तो उन्हीं की तरह इनका नाक नक्शा दिखता है। इनकी जो भाषा है वो हिंदी है और लिपि की अगर बात करें तो देवनागरी लिपि है। उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले में देखने को मिलती है। इनका मतलब निवास स्थान जो उत्तर प्रदेश में है वो बिजनौर जिले में है। अर्थव्यवस्था जो है इनकी कृषि पर आधारित है। और अगर इनकी वेशभूषा की बात करें, यानी ये पहनते क्या है, तो धोती कुर्ता, सदरी व सर पर फाड़ी, यानी पगड़ी कर लीजिए, या फिर पगड़ी या फाड़ी भी कहते हैं। तो ये इनका जो वेशभूषा है वो करते हैं। इसके बाद में होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी इत्यादि त्योहार मनाते हैं। पूजा की अगर बात की जाए तो महादेव, काली माई, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। काशीपुर की चामुंडा का सबसे ज्यादा पूजन करते हैं। जो काशीपुर में चामुंडा देवी है, उनका सबसे ज्यादा पूजन बुक्सा जनजाति के लोग करते हैं। गांव की जो पंचायत है वो 3 स्तर पर होती है। पहले स्तर पर सरपंच, दूसरे पर मुखिया, तीसरे पर ग्राम पंचायत का सभापति। और बुक्सा जनजाति का जो पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? तखत कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और जितना भी मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो पीवाईक्यू को मद्देनजर रखते हुए हाईलाइट किया है, तो उसको आप लोग जरूर पढ़िए, एक बार रिवीजन जरूर करिए। इसके बाद में तीसरी जनजाति है खरवार या खैरवार जनजाति। और इस जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? कर्मा नृत्य। बहुत ही ज्यादा प्रमुख नृत्य है। बांदा जिले के पाठा क्षेत्र में इनका मुख्यतः निवास स्थान देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है और उसमें एक क्षेत्र पड़ता है पाठा क्षेत्र, उस जगह पर खरवार जनजाति का मुख्यतः निवास स्थान देखने को मिलता है। वैसे तो देवरिया, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में इनका निवास देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में झारखंड के पलामू व अठाहर क्षेत्र में भी इनका निवास स्थान स्थित है। यानी झारखंड में ये जनजाति भी पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाहर से भी थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश की वो कौन सी प्रमुख जनजाति है जो झारखंड के पलामू व अठाहर क्षेत्र में भी देखने को इनका निवास स्थान देखने को मिलता है। खरवार जनजाति की भाषा व बोली प्रायः स्थानीय प्रभावी देखने को मिलता है। ये अनुनासिक शब्द, जैसे अनुनासिक जो ध्वनियां होती हैं, रे हो गया, तोर हो गया, मोर हो गया, केकर, ओकर, ऐसी ध्वनियां इनको देखने को मिलती है जब ये आपस में बात करते हैं। पुरुषों की घुटने तक धोती व कुर्ता, सर पर पगड़ी, महिलाएं साड़ी पहनती हैं। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का खान पान इनका होता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण जनजाति है माहीगीर जनजाति। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद में इनका निवास स्थान देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, कीरतपुर, मनेरा, मंडवार और धारानगरी आदि स्थान पर भी इनका निवास स्थान देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये जो जनजाति है वो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं। कैसे होते हैं? इस्लाम धर्म के लोग होते हैं। इसके बाद में माहीगीर समुदाय की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना। ये मछली पकड़कर इस जो क्या करते हैं, इनके अर्थव्यवस्था अपने चलाते हैं, रुपए वगैरह कमाते हैं। माहीगीर समुदाय में ग्रामीण व नगरीय पंचायत व्यवस्था प्रचलित है, जिसमें बादशाह व वजीर की भूमिका निर्णायक होती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग कर लीजिए। जो समुदाय में जो ग्रामीण व नगरीय पंचायत व्यवस्था है जिसमें बादशाह व वजीर की भूमिका है जो वो कैसी होगी? निर्णायक होगी। और ये लोग स्पिरिट का प्रयोग शराब के रूप में करते हैं। किसका प्रयोग? स्पिरिट का प्रयोग जो है वो शराब के रूप में करते हैं। और एक महत्वपूर्ण जनजाति है गोंड जनजाति। और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? गोंड जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। वो कौन सी है? गोंड। और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति किसकी पाई जाती है? वो गोंड जनजाति की पाई जाती है। गोंड जनजाति में धुरिया, नायक, ऊजा, पाथरी, राजसो आदि उपजातियां आती हैं। इनकी जो नस्ल होती है वो ऑस्ट्रेलाइड द्रविड़ परिवार जनजाति की होती है। निवास स्थान इसका महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और सोनभद्र
आदि जगह पर देखने को मिलता है। इनके खान पान की बात की जाए तो दो प्रकार का होता है बाजरा, क्रोदो और कुटकी, ये इनका प्रयोग करते हैं। अर्थव्यवस्था गोंड, खेतिहर और दहिया। इसके बाद में भाषा इनकी जो होती है वो कैसी होती है, गोंड होती है। बाकी इसके बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।